बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने नेचर ऑफ मटेरियल को डिस्कस किया था और हमने आपको बताया था कि नेचर के लिहाज से मटेरियल चार तरह के होते हैं। कौन कौन से थे अभी बोर्ड पे भी नजर आ रहे हैं, वही बोर्ड है, उसी पे हमने लेक्चर नंबर 3 तैयार किया और उसी पे इंशाल्लाह आज 4 भी पढ़ाया जाएगा। क्लास 2 के तवील हो रही थी, बहुत लंबा लेक्चर हो रहा था, तो तकरीबन 25 मिनट पे जा रहा था, इसलिए हम इसको तकसीम कर रहे हैं। वरना हमारा इरादा था कि हम दोनों को एक साथ ही पढ़ा देंगे, लेकिन समझाने में बहुत ज़्यादा लगा, इसलिए हमने आप दोनों टॉपिक्स अलग-अलग कर दिए हैं। तो बोर्ड वही है जो पिछली क्लास में था। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? नेचर ऑफ मटेरियल, और उसमें हमने कौन कौन से मटेरियल बताए थे? 4 बताए थे आपको। नंबर 1 सॉफ्ट मटेरियल, नंबर 2 रफ मटेरियल, नंबर 3 बेंडिंग मटेरियल एंड नंबर 4 हार्ड मटेरियल। आज भी हम मटेरियल से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज ग्रुप्स ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू मटेरियल्स। ग्रुप्स ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू मटेरियल्स, यानी मुख्तलिफ मटेरियल से जो चीजें बनती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, तो वो भी मटेरियल के लिहाज से उनके ग्रुप बनाए जा सकते हैं। मुख्तलिफ मटेरियल से जो थिंग्स बनती हैं, चीजें बनती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, तो मटेरियल के लिहाज से, मटेरियल की टाइप के लिहाज से उनके ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ 7 ग्रुप्स लिखे हुए हैं जो मटेरियल की बुनियाद पर बनाए गए हैं। सबको बारी बारी देखेंगे और सबकी एग्जाम्पल्स के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। तो नंबर 1 पे क्या है? नंबर 1 थिंग्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक इज अ मटेरियल। प्लास्टिक एक मटेरियल है और उससे मुख्तलिफ थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। तो ये भी पूरा एक ग्रुप है चीजों का, जिससे जो एक ही मटेरियल से बनाई जाती हैं। प्लास्टिक की बनी हुई क्या क्या चीजें हो सकती हैं? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सबके पास अलग अलग एग्जांपल्स हो सकती हैं। जैसे प्लास्टिक से बड़ी मिकदार में बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक, और खिलौने बनाए जाते हैं, टॉयज, और फर्नीचर बनाया जाता है जैसे चेयर्स, टेबल्स। तो प्लास्टिक से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। टूल्स भी बनने लगे हैं अब तो प्लास्टिक से, बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। तो प्लास्टिक एक मटेरियल है, उसके लिहाज से ग्रुप बना दिया गया है, वो कहलाता है थिंग्स ऑफ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक की बनी हुई चीजें। और उसमें हमने आपको क्या क्या बताया? हमने आपको बर्तन बताए और फर्नीचर एंड टॉयज। नंबर 2 थिंग्स ऑफ मेटल, यानी धात से बनी हुई चीजें हैं। मेटल्स यानी धात, मेटल कोई सा भी हो सकता है, स्टील, आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, दीज ऑल आर मेटल्स। और भी है गोल्ड, सिल्वर, सोना, चांदी, ये भी मेटल्स हैं। तो इनसे बहुत सारी चीजें बनती हैं, बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। तो मेटल से जो हमारे रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें, उसमें एक चीज बहुत कॉमन है जो बनाई जाती है मेटल से, बर्तन। मेटल से भी बर्तन बनाए जाते हैं। और मेटल से क्या बनाया जाता है? मेटल से बड़ी बड़ी मशीनरीज बनाई जाती है ना। मेटल से घर बनते हैं, यानी वो लोहा इस्तेमाल होता है ना, सरिया। और मेटल से बहुत सारी मशीनों के बहुत सारे टूल्स बनते हैं, मशीनों के पुर्जे बनते हैं मेटल से। तो मेटल भी एक बड़ा जो है वो चीजों का ग्रुप है। मेटल से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। अब तो मेटल से फर्नीचर भी बन रहा है, आपने देखा है ना, आयरन की अलमारी, आयरन के ड्रेसिंग और डिवाइडर और बेड, सोफे, फर्नीचर भी बनता है मेटल से। तो मेटल भी थिंग्स का एक बड़ा ग्रुप है जिसमें मेटल से बनी हुई चीजें शामिल है। अभी इसमें तो सिर्फ हमने लोहे के बारे में गुफ्तगू की है, और जो हमने बहुत सारे बताए जैसे एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, इनसे भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। नंबर 3 थिंग्स ऑफ लेदर। थिंग्स ऑफ लेदर यानी चमड़े से बनी हुई चीजें, एक पूरा ग्रुप है, क्योंकि चमड़े से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे जैकेट्स और बैग्स, वॉलेट्स,
और पूरे कपड़े भी बनाए जाते हैं, ड्रेसेस भी बनाए जाते हैं लेदर से, और भी बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं। एक और चीज जो आप कॉमनली पहनते हैं जो लेदर से बनाई जाती है, शूज भी लेदर से बनाए जाते हैं। तो लेदर भी मेटल के मुकाबले में तो छोटा ग्रुप है, लेकिन लेदर से भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। नंबर 4, थिंग्स ऑफ कॉटन। थिंग्स ऑफ कॉटन यानी कॉटन से बनी हुई चीजें। तो कॉटन एक मटेरियल है और उससे हम जो सबसे ज्यादा मिकदार में, सबसे ज्यादा तादाद में बनाते हैं वो कौन सी चीजें, कौन सी चीजें वो है ड्रेसेस, कपड़े बनाए जाते हैं। और कपड़े में बहुत सारे कपड़े हो सकते हैं, सबके नाम अलग-अलग बताने जरूर नहीं है, बस कपड़े बनाए जाते हैं। अब वो कपड़े ड्रेसेस भी हो सकते हैं, पहनने वाले कपड़े भी हो सकते हैं, और बेडिंग भी हो सकती है, बिछाने वाले कपड़े भी हो सकते हैं, बिस्तर बनाने वाले, और टेंट्स वगैरह भी बनते हैं कॉटन से। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें कॉटन से बनाई जाती है। कॉटन से रस्सियां भी बनाई जाती हैं, रस्सियां मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होती हैं। पर्दे बनाए जाते हैं कॉटन से। तो कॉटन भी चीजों का एक बड़ा ग्रुप है जो कॉटन से बनाया जाता है। नंबर 5, थिंग्स ऑफ रबर। रबर से भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, ये भी एक बड़ा ग्रुप है। और मेन आइटम जो रबर से बनाए जाते हैं उसमें सबसे मेन आइटम क्या है, टायर्स। रबर से क्या बनाए जाते हैं, टायर्स बनाए जाते हैं, जो हमारे यहाँ कसरत से इस्तेमाल होते हैं गाड़ियों में, बड़ी जरूरत है ना हमारी। टायर्स वो रबर से बनाए जाते हैं। और रबर से क्या बनाया जाता है, रबर से शूज भी बनाए जाते हैं, चप्पलें बनाई जाती हैं पहनने वाली, स्लीपर्स, और हैंड ग्लव्स बनाए जाते हैं जो हॉस्पिटल्स में और इंडस्ट्रीज में बड़ी तादाद में इस्तेमाल होते हैं। यानी सनतों में, मशीनों में काम करने वाले पहनते हैं ग्लव्स, और हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं लेटेक्स से बने हुए ग्लव्स, रबर से बने हुए ग्लव्स। और इस तरह रबर से टॉयज बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, सॉफ्ट टॉयज जो होते हैं। तो रबर से भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। नंबर 6, थिंग्स ऑफ वुड। थिंग्स ऑफ वुड यानी लकड़ी से बनी हुई चीजें। और लकड़ी से बनी हुई चीजों में मैं आप जैसे कहूंगा तो आप मिसाल के तौर पर मुझे क्या बताएंगे, सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है, फर्नीचर। लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, और दरवाजे, खिड़कियां बनाई जाती हैं। और लकड़ी से क्या बनाया जाता है, घर बनाए जाते हैं लकड़ी से। तो लकड़ी से भी बहुत सारी चीजें तैयार की जाती हैं। नंबर 7, थिंग्स ऑफ ग्लास यानी शीशे से बनी हुई चीजें। शीशे से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं ना। सबसे बड़ी मिकदार में शीशा घरों में लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, घर बनाने में इस्तेमाल होता है शीशा, खिड़कियों में, दरवाजों में, वेंटिलेटर्स में। और शीशे से ही आईना बनता है, मिरर बनता है, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। और यही शीशा या ग्लास हमारे मोबाइल में भी इस्तेमाल होता है, यूज होता है, स्क्रीन लगती है इसमें। और उसके अलावा शीशे से बर्तन भी बनाए जाते हैं, ग्लास के बर्तन भी होते हैं, और डेकोरेशन आइटम्स बनाए जाते हैं शीशे से, ग्लास से। तो ग्लास एक मटेरियल है और एक बड़ा ग्रुप है चीजों का जो ग्लास से बनाया जाता है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, ग्रुप ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू मटेरियल। मटेरियल के लिहाज से जो चीजें बनाई जाती हैं उनमें मटेरियल के लिहाज से भी ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, जैसे थिंग्स ऑफ प्लास्टिक, थिंग्स ऑफ मेटल, थिंग्स ऑफ लेदर, थिंग्स ऑफ कॉटन, थिंग्स ऑफ रबर, थिंग्स ऑफ वुड एंड थिंग्स ऑफ ग्लास। आसान था आज का टॉपिक भी, बहुत आसान था, थोड़ा सा समझेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। अब बारी है होमवर्क की। पहले तो आपने ये करना है कि जो आज हमने आपको पढ़ाया है ग्रुप ऑफ थिंग अकॉर्डिंग टू मटेरियल्स, इसे आपने कम से कम 2 मरतबा इस वीडियो को देखना है, लेक्चर को देखना है, ताकि चीजें आपके जहन में बैठ जाएं, जहन नशीन हो जाएं। फिर उसके बाद बुक में मौजूद एक्टिविटी नंबर 3 करेंगे आप। एक्टिविटी नंबर 3 के 2 पार्ट हैं, 3A एंड 3B, दोनों किताब में मौजूद हैं। किस तरह करना है मैं खुद किताब में आपको अभी करके दिखा देता हूँ। ये आ गए हम किताब में, एक्टिविटी नंबर 3A एंड B। और कौन से सफ़े पर है ये, पेज नंबर 74। आप भी किताबें निकाल लें, साथ साथ कर लें, उसके बाद बाकी काम तो आपको खुद करना है। एक्टिविटी नंबर 3A में क्या करना है, और से सुनिएगा। दिस इज अ साइकिल, ये एक साइकिल है। यू कैन सी डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ साइकिल।
साइकिल को बनाने में मुख्तलिफ मटीरियल इस्तेमाल होते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट मटीरियल्स, क्या आप पहचान सकते हैं मुख्तलिफ मटीरियल को दैट हेल्प इन मेकिंग इट, जो इसको बनाने में इस्तेमाल हुए हैं, ये इसको बनाने में मदद देते हैं। क्या करना है, ये साइकिल है, इसको बनाने में मुख्तलिफ मटीरियल इस्तेमाल हुए हैं, तो जिन मटीरियल्स को या जिन ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट किया गया है, जिन चीज़ों को साइकिल के जिन हिस्सों को पॉइंट आउट किया गया है, वो आपको बताना है कि किस मटीरियल से बने हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ सबसे पहला जो आइटम है, ये रेड कलर का जो आपको पूरा एक फ्रेम नज़र आ रहा है, साइकिल की मेन बॉडी होती है, ये किससे बनी होती है, मटेरियल का नाम बताना है इसमें, ऑब्जेक्ट का नहीं, मटेरियल। किस मटेरियल से बनी होती है ये मेटल से, आयरन से, लोहे से बनी होती है ना। लोहा क्या है, मेटल है। तो यहां क्या लिख देंगे आप, मेटल। ठीक, तो इस तरह इसे मुकम्मल करना है, जो भी चीज़ें उनका मटेरियल बताना है। अब यहाँ सीट को पॉइंट आउट किया गया है, तो आप सीट के बारे में बताएंगे। यहाँ देखेंगे इसके जो है ऊपर एक आइटम लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, और उसके आगे, लाइट के आगे क्या है, ग्लास है, शीशा है उसका, उसके बारे में बताना है किससे बना होता है। यहाँ टायर को पॉइंट आउट किया गया है, टायर के बारे में बताना है कौन से मटेरियल से बना हुआ है। यहाँ टायर का जो पैडल होता है, पैडल के ऊपर जो पाँव रखने की चीज़ होती है, इसको पॉइंट आउट किया गया है, यह आप बताएंगे किससे बना होता है। और बस यही है। अब मैंने एक कर दिया है, बाकी इसमें 4 बाकी हैं, ये आप 3A में आप खुद करेंगे। अब 3B को देखते हैं कि 3B में क्या करना है। नेम द थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ पेपर। यहां पर जितनी भी चीजें हैं ना, सब पेपर से बनी हुई हैं, कागज से। अब उन चीजों के नाम बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, हर एक ब्लैंक के आगे यहाँ हिंट दिया हुआ है, देख रहे हैं, हर एक ब्लैंक के आगे हिंट दिया हुआ है, यू रीड इट, ये एक हिंट है। इसकी मदद से बताएं कि पेपर से बनी हुई ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप पढ़ते हैं। वैसे तो और भी चीजें हो सकती है, लेकिन आप जिसको अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है, बुक। ठीक, पेपर से बनी होती है बुक, तो यहां बुक लिख देंगे। सही, एक और करके बता दूं, आगे क्या लिखा हुआ है, यू राइट ऑन इट, जिसके ऊपर आप लिखते हैं। लिखने के लिए आमतौर पर कॉपी यूज होती है, वैसे तो हम किताब में भी लिख रहे हैं, लेकिन आमतौर पर क्या इस्तेमाल होती है, कॉपी या नोटबुक। असल जो नाम है वो क्या है, नोटबुक। तो हम यहां क्या लिखेंगे, नोटबुक। सही, 2 मैंने कर दिए, उससे आगे आप किसी की मदद लेंगे, और बकिया ये 3 आप खुद करेंगे ना, किसी की मदद ले सकते हैं घर में। यहाँ आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको इस हिंट को पढ़ के बताए, उसका तर्जमा बताए, उसके मीनिंग्स बताए आपको। ठीक है, तो कोई इसके तर्जुमा या मीनिंग आपको बता देगा, तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। लेकिन शर्त क्या है कि वो चीज़ पेपर से बनी होनी चाहिए, पेपर के अलावा किसी और से ना बनी हो, कागज़ की चीज़ होनी चाहिए। सही, तो ये एक्टिविटी आप करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में, यहाँ हमारे सारे टॉपिक्स मुकम्मल हो गए हैं, अगली क्लास में इंशाल्लाह तमाम एक्टिविटीज़ का सोल्यूशन पेश करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।